ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम सठतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम सठतिला पड़ा है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए क्या विधि है, क्या फल है, कृपया करके मुझे सब बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सठतिला एकादशी है। सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के महात्म्य और कथा को पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य मुनि से बताया था। जो उन्होंने बताया था मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्मादि हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है, मुझे बताए। वे न जाने कौन सा दान, कौन सा पुण्य करते हैं जिससे कि उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक मुझसे कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्रादि देव भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का निरंतर ही स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और उन्हीं कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। हे ऋषिवर, उस दिन यदि मूल नक्षत्र हो और एकादशी की तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव भगवान श्रीहरि का पूजन करें और एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक धारण करें। रात्रि के समय जागरण करें और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करे। स्तुति इस प्रकार से करे कि हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हो, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। हे ऋषिवर, इस प्रकार से अर्घ्य देने के बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल का पात्र देना भी अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो भी मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में रहता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से अपने पितरों का तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान करना, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाती है। हे ऋषिवर, इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत आदि किया करती। एक समय उसने 1 महीने तक व्रत किया। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या फिर ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। मैंने सोचा कि इस ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, इसे अब विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है।
इससे इसकी तृप्ति होना अत्यधिक कठिन है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि ऐसा सोचकर मैंने एक भिखारी का वेश धारण किया और मृत्युलोक में जाकर उस ब्रह्माणी के पास भिक्षा मांगी। वह ब्रह्माणी बोली कि महाराज आप किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। ऐसा कहने पर उस ब्रह्माणी ने मेरे भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। मैं उस मिट्टी के ढेले को लेकर स्वर्ग में आ गया। कुछ समय बाद वह ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत इत्यादि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर पर अन्न इत्यादि जरूरी वस्तुएं नहीं है। इसका क्या कारण है? हे नारद, उसके ऐसा पूछने पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर पर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुन लेना, उसके बाद ही तुम अपने द्वार खोलना। मेरे मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्रह्माणी अपने घर पर वापस चली गई। जब देव स्त्रियां उसके घर पर आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्रह्माणी बोली कि आप लोग मुझे देखने आई है, तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं सुनाती हूँ, और फिर उसने ब्रह्माणी को एकादशी का महात्म्य सुनाया। ब्रह्माणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और फिर द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह न तो गंधर्वी है, न ही आसुरी है, वरन पहले के जैसे ही मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अत्यंत ही सुंदर और रूपवती हो गई। साथ ही उसके घर में अन्न और भोजन योग्य सभी जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध हो गई। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करे और लोभ नहीं करके तिल इत्यादि का दान करे। ऐसा करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता व साथ ही साथ अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए एकादशी माता की कहानी, जो कि एकादशी के व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा 12 मासी एकादशी का व्रत किया करती। एक बार एकादशी का दिन आया तो बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही भक्ति भाव और चाव से व्रत रखा, पूजा अर्चना की। वैसे तो बूढ़ी अम्मा को इस वृद्धावस्था में क्या ही चाहिए था, परंतु फिर भी बूढ़ी अम्मा ये सोचकर व्रत रखा करती कि मेरे व्रत रखने से इनका पुण्य फल मेरे आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा, इससे मेरे पुत्र पौत्र और नाती नातिनों को भी सौभाग्य मिलेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा एकादशी के सभी व्रत रखती। एक बार व्रत के दौरान बूढ़ी अम्मा को बहुत प्यास लगी। उन्होंने खुद को रोके रखने की कोशिश की। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक बूढ़ी अम्मा पानी में बैठी रही, पानी के कुल्ले करती रही, मुंह धोती रही, परंतु पानी नहीं पीती। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण से उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी इतनी भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही होती है। जैसे तैसे करके रो धोकर बूढ़ी अम्मा का दिन तो कट गया, परंतु अब उनके सामने पूरी रात पहाड़ के समान थी। उसे काटना उन्हें बड़ा ही कठिन लग रहा था। खटिया पर पड़ी हुई थी, परंतु फिर भी अम्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती रही। अनेक बार वे बाहर जाती और फिर से भीतर आ जाती। उन्हें न तो घर के अंदर शांति मिलती, न ही घर के बाहर। वे पड़े पड़े एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे कि मैं भली भांति अपने व्रत को पूरा कर सकूं और फिर ये पहाड़ की सी रात शांतिपूर्वक बीत जाए। इस तरह से बूढ़ी अम्मा एकादशी माता से प्रार्थना करती रही, परंतु प्यास के कारण उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया,
किंतु अंत में उनकी सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर एकदम जोर से चिल्ला पड़ी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी लोग आ गए। उसके बेटे, पोते, बहुएं और अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो गए। खटिया के समीप आकर उन्होंने पूछा कि अम्मा क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप इस वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत क्यों कर रहे हो? तब अम्मा के पड़ोसियों ने भी कहा कि अम्मा, व्रत रखने की एक उम्र होती है, तुम इस उम्र में व्रत क्यों रख रही हो? परंतु अम्मा ने उनमें से किसी की भी एक बात नहीं मानी और उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं एकादशी व्रत को पूर्ण करके रहूंगी। फिर अम्मा ने अपने बच्चों से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी छाती पर ठंडे पानी का एक घड़ा रख दो। अम्मा के बच्चों ने वैसा ही किया, पानी का घड़ा रख दिया। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेती हूँ। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारे नहीं दिखाई दिए। अम्मा सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया, परंतु उन्होंने फिर भी अपने व्रत का पारण नहीं किया। अब अम्मा का मन थोड़ा विचलित होने लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। ये सोचकर वे फिर से अपनी खटिया पर पड़ गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब एकादशी माता ने एक छोटी सी बालिका का रूप धारण किया और एक गिलास में शरबत लेकर अम्मा के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, उठो और शरबत पी लो। पहले तो अम्मा ने शरबत का गिलास देखा और उनका मन ललचाने लगा, परंतु फिर उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का व्रत है, मैं शरबत कैसे पी सकती हूँ। फिर वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रही, कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एकादशी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे कुएं में पटक दिया हो, पर अम्मा बड़ी देर तक उस कुएं के अंदर हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से उनके सामने आग जलने लगी, जिससे कि गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने को ही थे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वे जहां की तहां बैठी रही। थोड़ी देर में अम्मा को ऐसा लगा कि बाहर जोर से प्रकाश हो रहा है। अम्मा अपनी खाट से उठी और बाहर जाकर देखा तो अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे बाकी थे। यह जानकर अम्मा शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। वे उनके व्रत के निश्चय को अच्छी तरह से समझ गई और फिर अपने धाम को चली गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, तुलसी माता की पूजा की, एकादशी माता की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन कराया, तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने कन्याओं को भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनके घर परिवार में जो कुछ कमी थी, सब कुछ एकादशी माता और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से पूरी हो गई। उनके घर में अब किसी भी तरह की सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहा था। बेटे, पोते, नाती, नातिनों सब से उनका घर भरा पूरा था। और फिर बूढ़ी अम्मा अपने जीवन काल के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। और बूढ़ी अम्मा ने जाते समय अपनी बहुओं से कहा कि वे भी एकादशी व्रत को अवश्य ही रखती रहे, इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहे। उनकी बहुओं ने भी कहे अनुसार किया और वो भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखने लगी। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा से रखते हैं,
श्री हरि विष्णु भगवान, एकादशी माता तुलसी जी और माँ लक्ष्मी की उन्हें विशेष कृपा मिलती है और उनके दुख दरिद्रता दूर होने लगते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आवरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुलसी जी ने श्री नारायण की तपस्या बद्री वन में की। तुलसी जी की दीर्घकालीन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तुलसी जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा अभिष्ट हो, नारायण अवश्य ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्ति होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्होंने मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर के नाम से पैदा हुआ और कुछ समय के बाद ही वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां पर उसने तुलसी को देखा। उसको देखते ही वह तुलसी पर मोहित हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और तुलसी जी से कहा कि तुलसी, शंखचूर को देखो, इसमें कैसा तेज है, इसका कैसा स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है मानो शरीर में नारायण का ही वास हो। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और तुलसी जी शंखचूर के साथ उनकी पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना अधिक विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। वहीं स्वर्ग का सुख भोगने वाले सभी देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर धर्म पूर्वक राज्य करता था, वह किसी को भी कष्ट नहीं देता था। वहीं देवतागण अधिकार छिन जाने और राज्य छिन जाने से परेशान थे। तब सभी देवतागण मिलकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सभा में गए तथा सभी देवताओं ने अपनी विपत्ति कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह मैंने ही शंखचूड़ से कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाए। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी उसमें मेरा अंश व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सभी देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवाजी देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य होता है और मैं धर्म पूर्वक शासन कर रहा हूँ। मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे और मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे, क्योंकि वे तो सभी रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी ही होने वाली थी। भगवान शंकर बोले कि शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। तुम देवों को उनका राज्य लौटा दो और उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एकमात्र यही उपाय है।
तब शंखचूड़ ने कहा कि मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है, और अब यदि कोई देवलोक को वापस चाहता है तो उसे केवल युद्ध करके ही मैं वापस लौटा सकता हूँ। मेरा यह अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे तुलसी, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल और अमंगल सब कुछ काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाण की वर्षा करके सभी देवताओं के वेग को रोका। उनके प्रहार से देवतागण डगमगाने लगे। फिर शंखचूड़ ने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह दिखाई नहीं देता, परंतु उसके अस्त्र और शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। कई दिनों तक इसी तरह से भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित ही नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा कि हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, अब इसे छल से ही हराना पड़ेगा। तब उन्होंने तुरंत ही अपने स्वरूप को शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे तुलसी जी के महल में आ पहुंचे। वहां पर तुलसी जी के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया। सारे देवता भगवान शंकर के समेत हार गए हैं। इसी खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़े देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी जी दौड़कर आई और मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज, जो कि शंखचूड़ के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था, अब वह नष्ट हो गया था। इसीलिए युद्ध के मैदान में शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया और शंखचूड़ के मरने का जानकर श्रीहरि विष्णु अपने असली रूप में आ गए और अपने सामने अपने पति के स्थान पर श्रीहरि विष्णु को देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उसे पता चल गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्रीहरि विष्णु को श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य किया और कहा कि हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप से मुक्त कराना था। तुम भी अब अपना ये शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव ही विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उसी शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। हे देवी, जहाँ पर शंख की ध्वनि होगी वहां मैं सदैव ही विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से नहीं होकर तुलसी दल से होगी। तुम सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।